आते हैं 2019 पे। विजय एक ऐसा आदमी जो एक न्यूज़ चैनल में काम करता था। उसका एक अलग से शो था जिसका नाम था इंडियाज़ ग्रेटेस्ट हिस्ट्री। उस शो में वो हर सैटरडे और संडे एक नया टॉपिक लेके आता था जिसमें भारत का इतिहास बोला जाता था। अलग अलग उसके चैप्टर्स बोले जाते थे। उधर एक ऑफिस का एम्प्लॉय सीढ़ियों से नीचे आया था और उसने जैसी विजय को देखा उसने उसको बोला कि देख भाई, जल्दी से बॉस के पास चला जा। बॉस बहुत गुस्सा थे, तेरे को पूरे ऑफिस में ढूंढ रहे थे और तूने आज ही लेट करना था। विजय बोला, अरे ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? आज कौन सा दिन है? थर्सडे। तो पागल, अगर तुझे पता है कि थर्सडे है तो मतलब तुझे एक दिन में इंफॉर्मेशन निकाल के सर को देनी है, लेकिन तूने अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। सैटरडे और संडे को क्या टेलीकास्ट करेंगे इंडियाज ग्रेटेस्ट हिस्ट्री पे? अरे कर लेंगे। तभी बॉस की आवाज़ आई, वो विजय अभी तक आया क्या नहीं? चला जा भाई वरना आज तेरी मौत है। विजय पीछे मुड़ा और भाग गया बॉस के केबिन में। बॉस ने जैसे विजय को देखा वो बोले, आ गए भाई साहब। आप एक काम कीजिए ना, बॉस का जगह ले लीजिए, क्योंकि आप जिस टाइम पे आना चाहते हो उसी टाइम पे आते हैं ना। आप मेरी जगह क्यों नहीं ले लेते? हाँ सर, आपकी जगह कैसे ले लूँ बॉस? अभी तक उतने प्रमोशन मिले नहीं ना। अरे सटिया गए हो क्या पागल आदमी? मैं टोंट मार रहा हूँ, तू रहने दे। इन्फॉर्मेशन किधर है वो सब इन्फॉर्मेशन जिससे हम आगे का एपिसोड बना पाएंगे? बॉस मिलने में थोड़ा और टाइम लगेगा। पागल आदमी, थर्सडे आज। तू अगर मुझे इन्फॉर्मेशन देगा उसके बाद मैं पूरे टीम को लगाऊंगा उसका अच्छे से स्क्रिप्ट लिखने के लिए, जिस हिसाब से वो शो जाएगा। और अगर तू मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो मैं इनको कैसे बिठाओ काम करने? तो कैसे करेंगे एक दिन में सब कुछ? तेरा दिमाग तू किधर फेंक के आता है? बॉस मुश्किल होता है, आपको भी पता है, लेकिन मुझे तो आसान होता है। पता है मुझे आसान होता है। अगले हफ्ते से नए एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू शुरू होने वाले सर, संभाल लीजिए अपना जॉब। हाँ बॉस, हाँ मैं अभी जाता हूँ बॉस, मेरी जॉब का कुछ नहीं करिए, मैं जा रहा हूँ ढूंढ के आता हूँ। बड़ी सी बहस के बाद विजय आखिरकार गया इन्फॉर्मेशन ढूंढने। बहुत ही बड़ा न्यूज़ चैनल था, पूरे दिन कुछ ना कुछ टेलीकास्ट होता था, लेकिन लोग विजय का शो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब लोग हर सैटरडे और संडे 9 बजे बैठ ही जाते थे बिल्कुल उधर। टीआरपी चैनल को बहुत ज़्यादा मिलती थी इस विजय के शो से, लेकिन बेचारा विजय वो भी क्या करे, हर टाइम एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढने के लिए टाइम तो लगता है। थोड़ी देर वो बाहर देख के सोचा। वो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही जाएगा, उसका रिसर्च कर लेंगे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी ना आया। फिर वो अपने स्टूडियो में, यही था उसका स्टूडियो, ये सामने कैमरा होता था और इधर से वो पूरा बोलता था। तो वो वहीं गया, उधर बैठा और यूट्यूब चलाया। और यूट्यूब स्क्रॉल करते करते उसको एक वीडियो मिला जिसमें मथान गांव के बारे में बोला गया था। उस वीडियो में कुछ ऐसा बोला गया, हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मथान गांव के बारे में। तो बहुत लोगों को इस गांव के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि ये गांव बहुत ही ज़्यादा मतलब सीक्रेट में रखा जाता है। बहुत से लोग इधर जाना पसंद नहीं करते, तो इस गांव के बारे में बात भी बहुत ही कम होती है। तो मैं आज इसी गांव के बारे में थोड़ा बात करने आया हूँ। तो शुरुआत से जानते हैं कि मथान एक भारत में स्थित छोटा सा गांव है। उस गांव का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है ना, लेकिन हमारी टीम वहाँ जल्द से जल्द जाएगी और ये सब ढूंढ के लाएगी कि यहाँ हुआ क्या था और क्या नहीं। लेकिन तब तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारी टीम तैयार नहीं है वहाँ तक जाने के लिए। अभी एक हम टूर करके आए हैं तो हमें थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन तब तक के लिए यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। थैंक यू। तो जैसे ही उसने ये सुना, वो जल्द से जल्द उसने यूट्यूब साइड में रखा और वो चला गया बॉस के केबिन में बोलने कि मैं मथान जा रहा हूँ।
लेकिन मथान में जाना इतना भी आसान नहीं था। उसके लिए उसके यूट्यूब की टीम भी वहाँ जा ना पाई, क्योंकि मथान गांव के थोड़े पास एक सिटी है, वहाँ पे ही आपको छोड़ा जाता है। वहाँ से आपको तकरीबन 50 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। उधर कोई गाड़ी नहीं जाती, कुछ नहीं जाता, आपको खुद ब खुद चल के जाना पड़ता है। उसके लोग यहाँ जाना बहुत ही कम पसंद करते हैं। लेकिन कैसे तैसे विजय उस गांव में पहुंच ही गया, क्योंकि उसे चाहिए था एक नया टॉपिक जिस पे वो बात कर सकता। जब वो वहाँ जा रहा था, उसने इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करा गूगल पे, और उसको पता लगा कि इसके गुफा में कुछ तो है जो इस गांव को इतना खराब बना रहा है। वो उस गुफा को देखा और गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव में आते ही उसे एक गांववासी दिखा। उसने उससे पूछा कि मैं बहुत ही दूर से आया हूँ और मेरा नाम विजय है और मुझे बस उस गुफा के बारे में जानना है। ये बोलते ही मानो वो गांववासी डर सा गया। उसने बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। विजय भी डर के थोड़ा पीछे आ गया, जैसे जोर से उसने बोला। और वापस उसने पूछा, देखिए मैं इधर ज़्यादा पास में नहीं रहता, मुझे इतने दूर से आया हूँ, कुछ तो थोड़ा बहुत तो बता दो उस गुफा के बारे में। उस गुफा के बारे में मैंने रिसर्च कर रहा हूँ। गांववासी बोला, नहीं, हम नहीं बोल सकते वो गुफा के बारे में कुछ भी। आप जाइए यहाँ से, हम आपको कुछ नहीं बताने वाले। देखिए प्लीज़ थोड़ा कुछ बता दीजिए, मैं मदद भी कर सकता हूँ आपकी। ये बोलते ही वापस बारिश शुरू हो गई और वो गांववासी अपने घर की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे विजय भी उसके घर में चला गया। विजय को किसी हाल में भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए था। देखिए मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि मुझे बस अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बता देंगे। मैंने बहुत से बड़े बड़े वो गूगल ये सब में चेक किया है कि, लेकिन इस गांव के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता ही नहीं है। मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरा एक बहुत ही अच्छा शो है। आपके पास टीवी है? टीवी क्या होता है? एक वो गाँववासी बोला। और अचानक से ही बारिश रुकने लगी। उस गांववासी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पे बारिश शुरू हो जाए मतलब वो जल्द ख़त्म नहीं होने वाली, पूरे दिन चलेगी और अगले दिन ही थोड़ी देर के लिए धूप आएगी। उस गांववासी को लगा कि ये तो एक अच्छा संकेत है, तो उस गांववासी ने उस आदमी को बुलाया। देखो बेटा, बात ऐसी है, मुझे ज़्यादा कुछ तो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज मुझे लग रहा है कुछ अच्छा दिन सा है, तो आप इतने दूर से आए हो तो मैं आपको ज़रूर ये बता दूंगा कि इस गुफ़ा में क्या है और क्यों ऐसा हुआ है। वो तो मैंने सुना था कि ये गुफ़ा श्रापित है, लेकिन आप लोगों को कैसे पता ये गुफ़ा श्रापित है या नहीं? कोई उसके अंदर भी जाने की कोशिश किया आज तक? श्रापित है, तुम्हें ये पता है? मतलब तुम्हें पता होगा क्यों है? हाँ, मुझे उतना पता है, मैंने रिसर्च किया हुआ है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा। मुझे पता है कोई रघुराम नाम का इंसान था जिसने ये सब किया अपने लालच के इसमें। ठीक है बेटा, अगर आपको इतना पता है तो मैं आपको बता दूँ एक कहानी, जिस कहानी में एक इंसान था जिसका नाम मनीराम था। मनीराम हमारे ही गांव का एक इंसान था। उसे ये खोज लगाना था कि उस गुफा में ऐसा है क्या। उसने अपने बचपन से ये कहानियाँ सुनी थी उस गुफा के बारे में, तो उसे पता लगाना था कि उस गुफा में है तो है क्या। गांववासी किसी को भी वहाँ कैसे भी तरीके से वो जाने नहीं दिया करते थे। वो उसको मना किया करते थे, बंद कर दिया करते थे, बोलते थे कि नहीं, वहाँ किसी भी हाल में नहीं जाना। लेकिन मनीराम ने तो ठान ही रखा था, उसे वहाँ जाना ही था। जैसे ही सूरज ढला वो निकल पड़ा अपनी गुफा की तरफ, लेकिन गांववासी को उसने ये बोला था कि वो दूसरे गांव अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, और गांववासियों ने भी ये मान लिया। उसने थोड़ा सा और इंतज़ार किया जब तक गांववासी रात हो जाए और घर ना चले जाए। तो सूरज ढल चुका था, चांद आने ही वाला था और मनीराम निकल चुका था। उसने पहले तो दिखाया कि वो किसी दूसरे ही रास्ते में जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया और गुफा की तरफ निकल पड़ा। वो गुफा था
हो चुका था। सबसे पहला काम था वहां थोड़ा उजाला करना, अंधेरे में दिखता भी क्या। वो फिर उस पत्थर को तोड़ने लगा, लेकिन वो पत्थर टूटने से ना, वो मारता गया उस पत्थर पे जोर जोर से मारता गया अपने कुल्हाड़ी से, लेकिन वो पत्थर टूट नहीं रही थी। तकरीबन 1 घंटा वो कोशिश करता रहा और फिर वो दूसरे साइड से भी वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वहाँ भी आधा घंटा लगा के आखिरकार वो पत्थर टूट ही गया और धीरे धीरे करके बाकी सब पत्थर भी टूटने लगे। और उसने वो पत्थर तोड़ दिया। वो धीरे धीरे करके अंदर जा रहा था। उसने वो बक्से देख लिए थे। उसके आंखों के सामने जोर से एक ऊर्जा आई, उससे वो बिल्कुल अंधा ही हो गया, पूरा सफ़ेद दिखने लगा उसे। और उसके बाद वो जोर से उस गुफा से नीचे गिर गया और फिर उसने इतने जोर से चिल्लाया कि गांववासी तक सुन पाए और वो जल्दी से भाग के और उन्होंने देखा कि मनीराम नीचे गिरा हुआ है। उन्होंने उनको उठाया और बस से घर लेके आए। उधर उनका इलाज किया गया, लेकिन पता लगा कि वो अंधे हो चुके थे। तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उनको वापस घर पे लिए जाया गया, वो कुछ तो अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे और थोड़े दिन बाद हमें पता लग चुका था कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। क्या अभी भी मनीराम यहीं रहता है? बाहर जाओ, किसी भी गांववासी को पूछ लेना, वो बता देंगे उसका पता। विजय ने धन्यवाद किया और वो निकल पड़ा मनीराम को देखने। थैंक यू आप सबका मैं दिल से आभारी हूँ। आपने मुझे ये कहानी बताई, अभी मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे ही कम लोग आते हैं, अभी जाओ तुम मिल के आओ। ये बोलने के बाद विजय चला गया और एक गांववासी उसे दिखा। उनसे पूछा कि ये मनीराम कहाँ पे है, और वो गांववासी उसे मनीराम के पास लेके चला गया। मनीराम ऊपर खड़ा हुआ था। उसे बाहर नहीं आने दिया जाता था क्योंकि बाहर वो कुछ भी करता था। उसकी मानसिक स्थिति जैसे खराब थी। वो पूरे दिन सिर्फ एक ही चीज़ बोलता था, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। ये एक चीज़ पूरे देर दोहराता रहता था। और विजय ने जैसे ही पूछा इस गुफा में क्या था, तभी उसने चिल्ला के बोला, वहाँ मत जाना।